भाई साहब आजकल मैं बहुत तपा हुआ बैठा हूं। मैं कसम से बता रहा हूं, इतना तपा हूं कि पूछो मत। किससे तपा हूं? अरे इन नालायक मोदी विरोधियों से तपा बैठा हूं। है बताइए, आज तक मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला नहीं है, है? और ये लोग जो है मोदी विरोध में लगे रहते हैं। नहीं, आप लोग खुद बताओ, आज तक हम लोगों को कभी कोई चाय वाला प्रधानमंत्री मिला? नहीं मिला ना। मतलब यार, इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन ये विरोधी लोग हर बात में कुछ ना कुछ। मोदी जी ने अकेले कहां से कहां ले जाकर के पहुंचा दिया देश को। अकेले काम करते हैं। अकेले काम करने वाला कौन सा प्रधानमंत्री था भाई बताइए, जितना मोदी जी ने किया है? पहले के जो प्रधानमंत्री थे ना, उनके पास दुनिया भर के मंत्रालय होते थे, दुनिया भर के अधिकारी होते थे। नहीं है तो इनके पास भी, लेकिन वो सब मिलके काम कर। मोदी जी अकेले काम करते हैं। हाँ, अकेले बताओ क्या क्या करते हैं। अभी देखिए, जो 12वीं की परीक्षा कैंसिल हुई कि नहीं हुई, तो ये काम किसका था? शिक्षा मंत्रालय का। वहां पर भी अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग अपना प्लान करके आ करके बता देते कि भाई ये परीक्षा इन कारणों से रद्द कर। लेकिन मोदी जी को आके बताना पड़ा, मोदी जी को आकर के शिक्षा मंत्रालय का काम भी देखना पड़ा। अब ये दवा, ऑक्सीजन, ये जो फलाना डिमाका जो कमी थी, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम था, लेकिन मोदी जी को हैंडल करना पड़ा सब। 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। मतलब कितना काम करेंगे यार, फिर भी कदर ही नहीं लोगों को। हर काम वो अकेले बेचारे करते हैं। अब मोर को दाना डालना हो तो मोदी जी, टीवी पे आके रोना हो तो मोदी जी, ये करना हो तो मोदी जी, फ्री राशन पहुंचाना हो तो मोदी जी। इतना सब करने के बाद में भी मतलब जब लोग कदर नहीं करते हैं ना मोदी जी की, तब नालायकों के ऊपर गुस्सा आता है। मोदी विरोध में इतना डूब गए लोग। और सबसे बड़ा मोदी विरोधी तो ये है अपना, कौन? रविश कुमार। कसम से बता रहे, एक नंबर का मोदी विरोधी है। अभी मोदी जी उस दिन टीवी पे आए थे, मोदी जी ने आके टीवी पे बताया कि भाइयों बहनों, वैक्सीन के लिए हमने दिन रात एक कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने उसका शोध करने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए दे दिए। और ये रविश कुमार क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं दी है। देख रहे हैं आप? और तो और सरकारी कागज लाके दिखा रहा था कि ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि एक पैसा खर्चा नहीं किया है। अरे यार, नालायकों, विरोधियों, इसी बात में गुस्सा आता है। अरे मोदी जी का अचीवमेंट देखो। हम कहते हैं अगर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, बिना पैसे दिए उन्होंने वैक्सीन बनवा ली, ये कितनी खुशी की बात है। क्या अचीवमेंट किया है भाई, देश का हजारों करोड़ रुपया उन्होंने बचा लिया। ये तुमको नहीं दिखेगा? मोदी जी झूठ बोलते हैं और पैसे नहीं दिए। नालायकों, हमेशा यही दिखता है। अरे गनीमत समझो कि मोदी जी के वैज्ञानिकों ने ये टीका बना लिया। इस पे भी क्या बोलते हैं, अरे मोदी जी के वैज्ञानिक कहां से हो गए? कहां से हो गए मोदी जी के वैज्ञानिक? मोदी जी के अपने घर से लेके आए थे डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने महान वैज्ञानिक जेपी नड्डा के नेतृत्व में हाफ पैंट पहन के नागपुर की लैब में कमल गट्टा डाल करके ऊपर से संतरे के छिलके को उबाल करके वैक्सीन बनाई थी क्या? अब देख रहे हैं भाई साहब, ऐसी सब बातें करेंगे तो गुस्सा नहीं आता है? तो मोदी जी ने वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और ये नालायक लोग आके कुछ भी बोलते। एक तो नालायक विरोधी ये कह रहा था कि मोदी जी ने टाइम से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। देख रहे हैं, इन नालायकों को क्या बताऊं कि मोदी जी हम्बल व्यक्ति हैं, वो कभी किसी को ऑर्डर देते ही नहीं है। इसीलिए देखा होगा वो सारा काम खुद कर लेते हैं। किसी भी मंत्रालय का काम हो, 18-18 घंटे कहां जाते हैं उनके? इसीलिए, क्योंकि वो हम्बल है, ऑर्डर नहीं देते हैं किसी को। लेकिन ये नालायक लोग मतलब कसम से, मतलब विरोधियों के ऊपर कुछ भी बोलते हैं। अभी मोदी जी एक दिन बेचारे जब बनारस में लोगों से ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात कर रहे थे, तो मोदी जी अचानक भावुक हो गए, रोने लगे। रो रहे थे, भावुक इंसान है, देश के लोगों की उनको चिंता होती है, उसी चिंता में वो कभी कभी उनके आंसू निकल पड़ते हैं, समझे? और ये नालायक लोग, विपक्षी हैं, उनके आंसुओं पे भी ये राजनीति करने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं।
कहते हैं कि अच्छा वहां तो रो दिया, और इतने सारे किसान आंदोलन के दरमियान इतने सारे किसान मर गए, तब मोदी जी नहीं रोए। अबे तो नालायकों, हर जगह क्या मोदी जी जाके खुद रोए? किसानों के पास तो उनका अपना खुद का राकेश टिकैत है, जो मोदी जी से अच्छा रो लेता है, दिल से रो लेता है, सच्चा रो लेता है। जब उनके यहां एक आदमी रोने वाला है तो मोदी जी वहां पे जाकर के क्यों रोए? मतलब सारा काम मोदी जी करें। और मैं तो कहता हूं कि मान लो कि अगर मोदी जी रो भी देते हैं तो भी ये नालायक लोग उंगली उठाते, कहते मोदी जी ने अच्छा नहीं रोया, दिल से नहीं रोए, वैसा वाला नहीं रोया जैसा वो गुलाम नबी आजाद की विदाई में रोए थे, सिसक सिसक के, वैसा नहीं रोया। तो भैया ये नालायक विरोधी लोग हैं ना, ये हर चीज पे उंगली उठाते हैं। अभी देखो मोदी जी ने पिछले एक महीने में 21 बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। किस लिए बढ़ाया? देश हित में बढ़ाया, राष्ट्र हित में बढ़ाया। और ये नालायक लोग पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, ये कर दिया, चिल्लाते रहते हैं। अब देखो मोदी जी मतलब पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? ये नहीं दिखेगा इन नालायकों को। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, है? तो इतना जब सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो पेट्रोल तो तुम्हारे ही निकालेंगे ना? नहीं मतलब पेट्रोल से ही पैसा निकालेंगे ना? ये समझ में नहीं आता है भाई। मोदी जी अपनी स्कीम पूरा देश हित चीजें सब समझ के करते हैं। कुछ और नालायक लोग आजकल चिल्ला रहे हैं कि बताइए वो खाने वाला तेल, सरसों का तेल 200 के पार हो गया, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा कर दिया। अरे नालायकों, मोदी जी की स्कीम नहीं समझ पाओगे तुम लोग। मोदी जी बहुत सोच करके दूर का काम करते हैं। तेल क्यों महंगा किया मोदी जी ने पता है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये खाने का सरसों का तेल जो है ये महंगा किया है, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। अभी नालायकों को ये समझ में नहीं आएगा कि तेल महंगा करने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे के तेल लगा करके अपना काम निकाल लेते हैं। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? तो जब तेल महंगा होगा तो सिर्फ खाने में ही लोग इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी मतलब दूर का सोचते हैं और चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को तेल लगा करके अपना काम ना निकालें, आत्मनिर्भर बने। तो मोदी जी बहुत आराम से सोचते हैं, लेकिन इन नालायक विरोधियों को इनको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी प्लीज आप ये पेट्रोल का रेट बढ़ाते रहो, हाँ, और अपना ये खाने वाला जो तेल है इसका रेट बढ़ाओ, दाल का रेट बढ़ाओ, हर चीज का रेट बढ़ाओ। हम सब आपके साथ हैं, जितने भी अंधभक्त मतलब देशभक्त हैं सब आपके साथ में हैं। क्योंकि इन नालायकों को समझ में नहीं आता है कि मोदी जी इतनी महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। अरे भाई देश हित में इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए का, कहां से आएगा पैसा? अभी अभी उन्होंने कुछ समय पहले हजारों करोड़ों का अपने लिए प्लेन खरीदा, कहां से आएगा पैसा? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव, कहां से आएगा पैसा? ये इनको नहीं मालूम है, सिर्फ विरोध करने के लिए अरे तेल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। मोदी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज का दाम बढ़ाओ, आप कुकिंग गैस का दाम बढ़ाओ, तेल का, साबुन का, मंजन का, आटा का, सब भाव बढ़ाओ। हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमें पता है आप जो भी करते हो देश हित में करते हो। इन नालायकों को चिल्लाने दो, हम आपके साथ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।